हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का। हम सभी हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल की प्रैक्टिस हो गई है। आदिकाल ये कंप्लीट हो गया है और भक्ति काल हम लोग कर रहे हैं। और भक्ति काल में संत काव्यधारा की प्रैक्टिस सेट हो चुकी है। अब हम लोग जो कर रहे हैं ये है सूफी काव्यधारा। सूफी काव्यधारा से भी कई क्वेश्चन एग्जाम में मतलब पूछे जाते हैं विभिन्न परीक्षा में। तो इसका देखते हैं सूफी काव्यधारा का। सूफी काव्यधारा में जो पहला शब्द है यह है हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन है। हिंदी का प्रथम कवि सूफी कवि कौन है। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 का आया हुआ प्रश्न है, ये हम सभी देख सकते हैं। और मैं आपकी सरलता के लिए बता दूं, ये जो प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं जिस बुक से, ये घटना चक्र है ना, ये घटना चक्र है। इसी से हम लोग प्रैक्टिस सेट प्रतिदिन करते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए है मुल्ला दाऊद, बी है जायसी, सी है मुल्ला वजही, डी है कुतुबन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। प्रथम सूफी पूछा है, इसलिए कौन हो गए? मुल्ला दाऊद हो गए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी के प्रथम कवि की मान्यता पर विद्वानों में मतभेद है, किंतु अधिकतर विद्वान इस पर सहमत है कि मुल्ला दाऊद कृत चंदायन संभवतः हिंदी का प्रथम सूफी काव्य है। कौन? चंदायन। चंदायन किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की है। और मुल्ला दाऊद को ही अधिकांश कवियों ने क्या माना है? सूफी का प्रमुख सूफी कवि माना है। इसमें नायक लोरिक एवं नायिका चंदा की प्रेम कथा का वर्णन है। पूछ लिया जाता है कि चंदायन में किसकी कथा का वर्णन है ना। तो नायक उसका कौन है? लोरिक है, और नायिका क्या है? चंदा है। इन दोनों की प्रेम कथा का वर्णन चंदायन में किया गया है। चंदायन किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की रचना है। यह अवधी भाषा में लिखी गई है। इस आधार पर मुल्ला दाऊद को हिंदी का प्रथम सूफी कवि माना जा सकता है। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है। ऑप्शन ए यूसुफ जुलेखा, ऑप्शन बी पद्मावत, ऑप्शन सी मृगावती, ऑप्शन डी इंद्रावती। ये 2012 में पूछा गया प्रश्न है जीआईसी प्रवक्ता का। अंतिम ग्रंथ पूछा जा रहा है तो यूसुफ जुलेखा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कौन है? यूसुफ जुलेखा। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ यूसुफ जुलेखा है। अंतिम ग्रंथ यूसुफ जुलेखा, जिसकी रचना 1790 ईस्वी में नवाब शेख निसार ने की थी। यूसुफ जुलेखा की रचना किसने किया था? नवाब शेख निसार ने की थी। कासिम शाह कृत हंस जवाहिर की पद्धति पर इन्होंने भी अपने प्रेमाख्यान का नाम यूसुफ जुलेखा रखा। किसके? कासिम शाह की रचना क्या है? हंस जवाहिर किसकी रचना है? कासिम शाह की रचना है। और ये नवाब, वर्तनी की दृष्टि से ये नवाब शब्द भी देख लेंगे, वर्तनी की दृष्टि से ये पूछा जाता है। तो नवाब है ना, वाह है, लास्ट में क्या है? बा है, नवाब। ठीक, ऐसे लिखा जाएगा। कासिम शाह कृत हंस जवाहिर की पद्धति पर इन्होंने भी अपने प्रेमाख्यान का नाम यूसुफ जुलेखा रखा, जिसमें प्रेमी यूसुफ का नाम पहले और प्रेमिका जुलेखा का नाम बाद में है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जिसमें यूसुफ का नाम पहले है ना, प्रेमी, और जुलेखा का नाम बाद में है। इस काव्य के नायक नायिका काल्पनिक नहीं है। यूसुफ का वृतांत कुरान में आया है। किस में आया है? कुरान में आया है। कुरान का 12वां सूरा यूसुफ के नाम से पुकारा जाता है। कौन सा? 12वां। कुरान शरीफ के उसी यूसुफ नामक व्यक्ति की प्रेम कथा शेख निसार ने अपने काव्य यूसुफ जुलेखा में लिखी है। मनसबी शैली में लिखित इस कृति में आसफुद्दौला की प्रशंसा की गई है, क्योंकि उन दिनों वही शाह वक्त थे। यूसुफ जुलेखा की भाषा जनपदीय अवधी है और कथानक में अलौकिकता की भरमार है। पद्मावत 1540 है ना, पासे पद्मावत, पासे 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मृगावती किसकी है? कुतुबन की है। मृगावती कुतुबन की 1503 की है। और इंद्रावती 1744 ईस्वी की रचना है। किसकी? नूर मोहम्मद की रचना है। ये सूफी कवि हैं, और सूफी कवियों में ये जो इनकी रचनाएं हैं ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 3 है सूफी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा कौन सी है। ऑप्शन ए है अवधी, ऑप्शन बी है ब्रज, ऑप्शन सी है बुंदेली, ऑप्शन डी है खड़ी बोली। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, तो कौन सी है? अवधी है। अभी अभी हम लोग तुरंत पढ़ रहे हैं। सूफी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा अवधी है, अवधी भाषा है। प्रेमाश्रय शाखा के मुस्लिम सूफी कवियों की काव्यधारा को प्रेम मार्गी माना गया है क्योंकि प्रेम से ही प्रभु मिलते हैं, ऐसी मान्यता है। ईश्वर की तरह प्रेम भी क्या है? सर्वव्यापी है। जैसे ईश्वर कण कण में वास करता है, हर जगह व्याप्त है, वैसे प्रेम भी क्या है? सर्वव्यापी है, ऐसा सूफी संत मानते हैं। और ईश्वर का जीव के साथ प्रेम का ही संबंध हो सकता है, यही उनकी रचनाओं का मूल तत्व है। उन्होंने प्रेम गाथाएं लिखी। ये प्रेम गाथाएं फारसी की मसनवी शैली पर रची गईं। फारसी की मसनवी शैली हुई। इन गाथाओं की भाषा अवधी है और इसमें दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार है। भाषा क्या है? अवधी है, भाषा अवधी है। और प्रिय अलंकार, तो प्रिय अलंकार है समासोक्ति। प्रिय अलंकार क्या है? समासोक्ति। किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये पीजीटी में पूछा गया था, 2015 का पूछा गया क्वेश्चन है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये पढ़ लेते हैं। सूफी कवियों में अन्योक्ति, समासोक्ति, रूपक, प्रतीप, उपमा, उत्प्रेक्षा तथा अतिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग हुआ है। कौन कौन से प्रयोग जो है हम देख लेते हैं। कौन कौन से? समासोक्ति है, रूपक अलंकार है ना, प्रतीप अलंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं ना ये सभी। शब्दालंकार और अर्थालंकार है ना, अर्थालंकार के अंतर्गत। तो प्रतीप, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति भी आता है। और लेकिन विकल्प में क्या है? समासोक्ति है, तो हम इसी को क्या मानेंगे? राइट मानेंगे। इनमें से सूफी काव्यधारा के कवि कौन नहीं है? ऑप्शन ए है मुल्ला दाऊद, ऑप्शन बी है जायसी, ऑप्शन सी है नामदास, ऑप्शन डी है कुतुबन। तो इसमें जो है ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, और नहीं पूछा गया है तो ये नहीं है, इसलिए राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। देखिए, कुतुबन मंजन उस्मान शेख नबी, मुल्ला दाऊद जायसी, कुतुबन मंजन उस्मान शेख नबी, आसिम शाह, नूर मोहम्मद आसी क्या है? सूफी संत हैं। नामदेव क्या है? सिख संत हैं। नामदेव कौन कैसे संत हैं? सिख संत हैं। ठीक। प्रेम मार्गी कवि नहीं है। ऑप्शन ए है सूरदास, ऑप्शन बी है मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन सी है मुल्ला दाऊद, ऑप्शन डी है मंझन, ऑप्शन डी है मंझन। प्रेम मार्गी कवि नहीं है, पूछा गया है इसमें। प्रश्न संख्या जो है 6 है और इसमें जो है प्रेम मार्गी, तो प्रेम मार्गी कौन नहीं है? राइट आंसर ए हो जाएगा। ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यानी कि सूरदास, सूरदास जो है ये प्रेम मार्गी शाखा के कवि नहीं बल्कि क्या है? ये भक्तिकाल, भक्तिकाल के सगुण काव्यधारा के कवि हैं। सगुण काव्यधारा में वो भी कृष्ण है ना, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। कौन? सूरदास। सूरसागर साहित्य लहरी एवं सूरसारावली इनकी क्या है? रचनाएं हैं। सूरसागर साहित्य लहरी, सूरसारावली इनकी रचनाएं किसकी? सूरदास की है। ये है। अगला प्रश्न संख्या है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है प्रेमाख्यान काव्य परंपरा। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा अगर बात आती है तो कहने का मतलब है सूफी कवियों की चर्चा हो रही है। का मुख्य दर्शन है। ऑप्शन ए है तसव्वुफ, ऑप्शन बी है हनफी, ऑप्शन सी है अहले हदीस, ऑप्शन डी है अहमदिया, है ना। प्रश्न संख्या 7 है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तसव्वुफ। राइट आंसर ए हो जाएगा, तसव्वुफ है। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। सूफी दर्शन को तसव्वुफ कहा जाता है। सूफी काव्य की, सूफी शब्द की उत्पत्ति को लेकर बहुत से मत है। कुछ विद्वानों का मत है कि सूफी शब्द सफ़ा से उत्पन्न हुआ। किससे हुआ है? सफ़ा से, जिसका अर्थ है विशुद्धता, मन, विचार, कर्म की विशुद्धता। ठीक। जिन लोगों के बारे में यह शब्द बोला जाता है उनका चित्त शुद्ध होता है। क्या होता है? शुद्ध होता है। और खुदा की मोहब्बत के साथ साथ उनके दिल में उनके बंदों के लिए भी मोहब्बत पाई जाती है। सूफियों ने दुनिया को प्यार और अमन की तालीम दी है। सूफी मतों में प्रसिद्ध 4 सिलसिलों के नाम है इस प्रकार हैं। हाँ, ये भी पूछा जाता है सूफी मत में कितने हैं? 4 हैं। 4 है। पहला है चिश्ती सिलसिला, दूसरा है कादरिया सिलसिला, तीसरा है नक्शबंदिया सिलसिला और चौथा है सोहरावर्दिया सिलसिला। इस प्रकार से कितने हैं? प्रसिद्ध 4 सिलसिले हैं। कि प्रसिद्ध सिलसिलों की संख्या कितनी है? 4 है।
अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, अनहलक मैं ही ब्रह्म हूँ। अनहलक का मतलब क्या है? मैं ही ब्रह्म हूँ की घोषणा की घोषणा की। तो किसने की इसकी घोषणा? ऑप्शन ए है जायसी, ऑप्शन बी है मंसूर, ऑप्शन सी है अमीर खुसरो, ऑप्शन डी है कबीर। तो किसने की थी? मैं ही ब्रह्म हूँ यानी कि अनहलक। तो इससे जो है मंसूर ने की थी। किसने की थी? मंसूर ने। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसकी जो है व्याख्या देख लेते हैं, इससे क्वेश्चन बन सकता है। अरब में अलहिलाज मंसूर अथवा मंसूर हल्लाज नामक सूफी संत को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो वह अनहलक अर्थात मैं सत्य हूँ की घोषणा करने लगे। कौन? मंसूर। मैं सत्य हूँ। अनहलक का मतलब क्या होता है? मैं ही सत्य हूँ। उनके गुरु क्या कौन थे? जुवैद थे। उन्होंने अनहलक मैं ही ब्रह्म हूँ का सिद्धांत प्रतिपादन किया। किसने किया? मंसूर ने किया। ये याद रखना है। उन्होंने किताबे तवासीफ नामक सूफी मत का एक ग्रंथ भी लिखा जिसमें इनके सिद्धांत प्रतिपादित है। अनहलक का सिद्धांत भारतीय अद्वैत दर्शन अहम ब्रह्मास्म से प्रेरित है। भारतीय अद्वैत दर्शन अहम ब्रह्मास्म से प्रेरित है। अनहलक किसका शब्द है? ये सूफी का, मंसूर का। किसका है? मंसूर का। जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था तब इन्होंने ऐसा बोला था। प्रश्न संख्या अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन प्रथम कवि किसे माना है? हिंदी में प्रवर्तन प्रथम कवि किसे माना है? पीजीटी परीक्षा 2000 में आया था ये। ऑप्शन ए है कुतुबन, ऑप्शन बी है ईश्वरदास, ऑप्शन सी है मुल्ला दाऊद, ऑप्शन डी है असाइद। प्रश्न संख्या 9, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, कुतुबन को। राइट आंसर ए। प्रेमाख्यान परंपरा हिंदी में प्रवर्तक या प्रथम कवि शुक्ल जी जो मानते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। शुक्ल जी ने किसे माना है प्रथम कवि? किसे माना है? कुतुबन को माना है। आचार्य शुक्ल ने मृगावती 1503 ईस्वी के रचयिता कुतुबन को प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम कवि माना है। और वैसे कौन है? अधिकतर विद्वान किसे मानते हैं? मुल्ला दाऊद को, है ना, जिनकी रचना क्या है? चंदान। कुतुबन कृत मृगावती में नायक राजकुमार और नायिका मृगावती हैं। कौन है? नायक राजकुमार है और नायिका मृगावती हैं। के प्रथम दर्शन जन्य से प्रेम निरूपण अत्यंत भावात्मक शैली में हुआ है। मृगावती कब की रचना है? 1503 ईस्वी की है। आचार्य शुक्ल ने किसे माना है? कुतुबन को माना है। क्या माना है? प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम कवि। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। भक्तिकालीन की प्रेमाख्यान परंपरा के ग्रंथ हैं मृगावती, पद्मावती, मधुमालती, चित्रावली और रतनसार। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा 1500 ईस्वी को प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। देखिए, विभिन्न आचार्यों ने भिन्न भिन्न माना है। आचार्य शुक्ल ने किसे माना है? आचार्य शुक्ल ने, अभी ये देख लेते हैं, आचार्य शुक्ल ने किसे माना? अभी हम लोगों ने पढ़ा है, इन्होंने कुतुबन को माना है ना। मृगावती के रचयिता हैं कुतुबन। मृगावती 1503 ईस्वी की रचना है, इनको माने हैं। और यही तुरंत देख लेते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा को माना है। ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा जो 1500 ईस्वी में रची गई थी, प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद के चंदायन को माना है जो 1379 ईस्वी की है। ठीक है, राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को माना है, मुल्ला दाऊद के चंदायन को माना है। मुल्ला दाऊद के चंदायन को माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वरदास की सत्यवती कथा को माना है प्रथम। और रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना है? रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन की मृगावती को माना है। ठीक, तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? पहली रचना, ऑप्शन ए है सत्यवती कथा, ऑप्शन बी है चंदान, ऑप्शन सी है मृगावती, ऑप्शन डी है हंसावली। ये जो है एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में जो संपन्न हुई थी उसमें आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन संख्या 10 है और किसे माना है? तो मृगावती को माना है। जस्ट अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। मृगावती को मानते हैं, ये जिसके रचनाकार कुतुबन है। कुतुबन के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए है दादू, ऑप्शन बी है शेख सलीम, ऑप्शन सी है शेख बुढ़न, ऑप्शन डी है सुंदर दास। सुंदर दास क्या थे? ये तो भक्ति काल के कवि हैं सुंदर दास, और ये बहुत ही मतलब सुशिक्षित और नाम के अकॉर्डिंग सुंदर भी हैं। तो कुतुबन के गुरु को पूछा गया है, तो कुतुबन के गुरु
कुतुबन के गुरु जो है चिश्ती वंश के शेख बुरहान को बताया है। किसको बताया है? शेख बुरहान को बताया, लेकिन इसमें शेख बुरहान कहीं है नहीं, दादू है, शेख बुढ़न है, शेख सलीम है। ये तो भक्ति काल के हैं, दादू भी जो है नहीं है। तो इसका इसका ये देख लेते हैं हम, किसको माना है? शेख बुरहान को माना है। ठीक, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चिश्ती वंश के शेख बुरहान को माना है, संभवतः वर्तनी त्रुटि के कारण। हाँ, ये जो है चयन, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड परीक्षा से क्या किया गया? मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था, इसमें वर्तनी अशुद्धि थी। प्रश्न संख्या 12 है, कुतुबन के गुरु का नाम है। तो कुतुबन के गुरु का नाम क्या है? शेख बुरहान है, अभी हम लोगों ने पढ़ा। मुल्ला दाऊद की भाषा है। ऑप्शन ए है पश्चिमी परंपरा से संपृक्त शैली, ऑप्शन बी है साहित्यिक अवधि, ऑप्शन सी है पहाड़ी मिश्रित अवधि, ऑप्शन डी है ठेठ अवधि। ये प्रश्न संख्या 13 है। तो क्या है? ठेठ अवधि है। क्या है? ठेठ अवधि है। अभी बताया गया कि जितने भी हैं वो सभी किस में किए हैं? अवधि भाषा में किए हैं, है ना। ठेठ अवधि, राइट आंसर डी हो जाएगा। ठेठ अवधि या मुल्ला दाऊद की काव्य कृतियों को वैश्वाणी अवधि का प्रभाव स्पष्ट है। इनकी रचनाओं में ठेठ, पूर्वी अवधि एवं अपभ्रंश का प्रयोग मिलता है। मुल्ला दाऊद अवधि के प्रथम कवि हैं। मुल्ला दाऊद, अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था। मुल्ला दाऊद ने सन 1379 में चंदान नामक सूफी काव्य की रचना की। चंदान को मुल्ला दाऊद ने प्रेम गाथात्मक काव्य बनाया। कैसा काव्य बनाया? प्रेम गाथात्मक। यह प्रेम गाथात्मक काव्य पूरी तरह से चंदान की रचना योजना से भिन्न सूफी काव्य परंपरा का ग्रंथ बन गया। तो मुल्ला दाऊद अवधि के प्रथम कवि थे। इनकी रचना क्या है? चंदान है। कब है? 1379 ईस्वी की। प्रश्न संख्या 14 है, सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति होगी। ये प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। तो शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत, भारतीय भक्ति मार्ग में इसका क्रम बताना है। तो इसका जो क्रम होगा, ऑप्शन देख लेते हैं। आचरण, उपासना, सिद्धावस्था, सत्यबोध। ऑप्शन बी है सत्यबोध, आचरण, उपासना, सिद्धावस्था। आचरण, उपासना, सत्यबोध, सिद्धावस्था। ऑप्शन डी है सत्यबोध, उपासना, आचरण और सिद्धावस्था। तो हम देख लेते हैं कि जो भक्ति मार्ग के अनुसार जो है आचरण है। आचरण, उपासना, सिद्धावस्था और सत्य बोध। आचरण, फिर उपासना करना, फिर सिद्धि प्राप्त करना, फिर सत्य का बोध। और जब सत्य का बोध हो जाता है, सिद्धि प्राप्त जब होती है तभी सत्य का बोध होता है। सत्य का बोध हो जाता है तो फिर ब्रह्म की प्राप्ति सरलता से हो जाती है। सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं में शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम है आचरण, उपासना, सिद्धावस्था और सत्यबोध। सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं का अर्थ इस प्रकार है। शरीयत, इसमें साधक को कर्म कांड का अनुकरण करना होता है। शरीयत मतलब अनुसरण करना होता है। किसका? साधक को कर्म कांड का। शरीयत में उसको धारण करना पड़ता है, अनुसरण करना पड़ता है। तरीकत में इसमें साधक उपासना में लीन होता है। तरीकत मतलब तरने की व्यवस्था करता है। इस हिसाब से कुछ अपने हिसाब से समझ के इसे याद कर लेंगे। तरीकत, इसमें साधक उपासना में लीन हो जाता है। मारिफत, इसमें साधक क्या बन जाता है? आरिफ बन जाता है। हकीकत, इसमें साधक को परम तत्व की उपलब्धि प्राप्त हो जाए। मतलब हकीकत मतलब बिल्कुल रियलिटी में उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ठीक है। सबसे आखिरी में क्या है? हकीकत है। हकीकत का मतलब क्या होता है? सत्य का बोध होना ही क्या कहलाता है? हकीकत कहलाता है। इसे 2-3 बार पढ़ेंगे तभी याद होगा। हकीकत मतलब सत्य का जब बोध होता है। तो देखेंगे ऑप्शन में हकीकत सबसे लास्ट में हो और सबसे आगे क्या हो? आचरण हो। क्या हो? आचरण, यानी कि शरीयत हो। शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत। प्रश्न नंबर 15 है, सूफी साधना के 4 पड़ावों में इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है शरीयत, ऑप्शन बी है तरीकत, ऑप्शन सी है मलकत, ऑप्शन डी है मारिफत। तो ऊपर अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा गया है। प्रश्न संख्या 16, साधना की 4 अवस्थाओं में तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध है। तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध है। ज्ञान मार्गी साधना से, सूफी साधना से, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है इस्लाम धर्म साधना से, डी ऑप्शन है रीति काव्य से। तो ज्ञान मार्गी साधना से, साधना से, इस्लाम
धर्म साधना से, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, रीति तो ये तो बिल्कुल नहीं, और सूफी साधना से, सूफी साधना से, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, सूफी साधना से। साधना की 4 अवस्थाएं, है ना। भक्तिकालीन सूफी काव्य धारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनिए। ऑप्शन ए है इस काव्य धारा के सभी कवि मुसलमान थे। ऑप्शन बी, इस काव्य धारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेम प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया। ऑप्शन सी है इस काव्य धारा के कवियों ने अवधी एवं ब्रज भाषा में रचनाएं की। ऑप्शन डी है इस काव्य धारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे। ये प्रश्न संख्या हमारा जो है 17 है, और 17 का इसमें बताना है एक गलत विशेषता है, उसी को हमें क्या करना है, चूज करना है। तो इसमें देख लेते हैं, इस काव्य धारा के सभी कवि मुसलमान थे। सभी कवि, इस काव्य धारा के जो कवि हैं वो सभी क्या थे, मुसलमान थे। सूफी काव्य धारा को प्रेमाख्यानक काव्य धारा भी कहा जाता है। इस काव्य धारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेम प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया। हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का। इस काव्य धारा के कवियों ने अवधी एवं ब्रज भाषा में रचनाएं की। इस काव्य धारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे थे। इसके ऑप्शन को हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि ये डाउट में है। सूफी संतों को इस्लाम का प्रचारक कहा जाता है। उन्हें केवल इस्लाम का प्रचारक कहना ठीक नहीं है। वे लोग अत्यंत उदार दृष्टिकोण के संत थे। लोग उनसे प्रभावित होकर मुसलमान हो जाते थे। उनसे प्रभावित होकर के मुसलमान हो जाते थे। इस काव्य धारा के सभी विद्वान, सभी कवि क्या थे, मुसलमान थे। सूफियों ने जिन प्रेम कहानियों की चर्चा की वे सब प्रबंध काव्य के अंतर्गत आती हैं, है ना। सभी कवि मुसलमान थे। आगे है, इस काव्य धारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेम प्रेमिकाओं के प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया। इसमें प्रेम के वियोग पक्ष को ही अधिक महत्ता प्रदान की। इनकी भाषा क्या थी, अवधी थी। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ ही रहे हैं। किसी किसी कवि पर भोजपुरी और ब्रज भाषा का भी प्रभाव पड़ता है, इसलिए वो भी ऑप्शन सही था। अतः सभी विकल्प क्या हैं, सही हैं। और उसमें गलत विकल्प पूछा गया था, है ना, गलत विकल्प पूछा गया था, और ये सारे विकल्प क्या हैं, सही हैं। थोड़ा सा महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं, कौन है, तो जायसी, कुतुबन, मंझन, उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद, है ना। ये सब प्रमुख कवि हैं। सूफी काव्य धारा का प्रेमाख्यान काव्य धारा भी कहा जाता है। सूफी काव्य धारा को, सूफी काव्य धारा के सूफी काव्य धारा के काव्य फारसी की मसनवी शैली में लिखे गए हैं। सूफी मत के अनुसार ईश्वर एक है। ईश्वर क्या है, एक है। आत्मा बंदा उसी का अंश है। यद्यपि कवियों का ज्ञान स्वाध्याय द्वारा अर्जित न होकर सुना सुनाया है। सूफी कवियों का मुख्य केंद्र क्या था, अवध था। सूफी कवियों का मुख्य केंद्र अवध था। सूफी काव्य धारा के काव्य फारसी मसनवी शैली में लिखे गए। सूफी काव्य धारा को प्रेमाख्यान काव्य धारा भी कहा जाता है। प्रमुख कवि है जायसी, कुतुबन, मंझन, उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद। ये सभी इंपॉर्टेंट है, और इन सभी की जो रचनाएं हैं वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जायसी किस धारा के कवि थे, अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 18 है। जायसी किस काव्य धारा के कवि थे। ऑप्शन ए है ज्ञान मार्गी काव्य धारा, ऑप्शन बी है प्रेमाख्यान काव्य धारा, ऑप्शन सी है नाथपंथी काव्य धारा, ऑप्शन डी है रसक काव्य धारा। तो जायसी के बारे में पूछा गया। जायसी क्या थे, प्रेमाख्यान काव्य धारा से संबंधित थे। किससे, प्रेमाख्यान काव्य धारा से। प्रश्न संख्या 18 हो गई, 18 हो गया। 19 देखते हैं। सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता इनमें से कौन सा कवि था, कौन सा कवि था। ऑप्शन ए है मुल्ला दाऊद, ऑप्शन बी है अमीर खुसरो, ऑप्शन सी है शेख फरीद, ऑप्शन डी है कुतुबन, है ना। ये डायट परीक्षा में पूछा गया था, 2014 का क्वेश्चन है। इसमें जो है प्रथम रचयिता कौन था पूछा गया है। तो प्रथम रचयिता कौन थे, अमीर खुसरो थे। कौन थे, अमीर खुसरो। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। मुक्तक शैली में लिखने वाले अमीर खुसरो का नाम सबसे पहले आता है, ठीक है। सूफियों ने विशेषता प्रबंध काव्यों की ही रचना की है, किंतु इनके द्वारा मुक्तक शैली पर भी कुछ रचनाएं लिखी गई हैं। मुक्तक शैली में लिखने वाले कौन है, अमीर खुसरो का नाम सबसे पहले आता है। मलिक मोहम्मद जायसी को, प्रश्न संख्या 20 से देखते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे जायस गोत्र में पैदा हुए थे, जायस मत के मानने वाले थे। ऑप्शन सी कह रहा है जायस नामक स्थान के निवासी थे। ऑप्शन डी है हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मलिक मोहम्मद जायसी,
है ना। तो जायसी क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन किया गया है। तो जायस नामक स्थान के निवासी थे, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, जायसी कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब इनके बारे में थोड़ा इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, मलिक मोहम्मद जायसी का वास्तविक नाम नूर मोहम्मद था। वास्तविक नाम क्या था, नूर मोहम्मद था। इनका पूर्वजों से चला आया उपनाम था, जिनका फारसी भाषा में अर्थ होता है अमीर और बड़ा व्यापारी। किसका, मोहम्मद का, अमीर और बड़ा व्यापारी, जो मूलतः अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 900 हिजरी यानी कि सन 1942 ईस्वी के लगभग, 92 ईस्वी के, 1492, क्षमा चाहूँगी, 1492 के लगभग हुआ था। 900 हिजरी में 1492 सन। जैसा कि उन्होंने कहा है, भा अवतार मोर 9 सदी 30 बरस ऊपर कविवदी। 30 बरस ऊपर कवि। जायसी के जन्म स्थान के बारे में मतभेद है। जायसी है कि जायस ही उनका जन्म स्थान था, वह कहीं और से आकर जायस में बस गए थे। जायसी ने स्वयं पद्मावत में कहा है, जायस नगर धर्म स्थानु, नगर जायस नगर धर्म स्थानु, वहाँ आय कवि कीन बखानु। इससे यह स्पष्ट होता है कि वो वहाँ के नहीं थे, बल्कि वहाँ आकर के वो बसे थे। ठीक। और आखिरी कलाम में उल्लेख किया है उन्होंने, आखिरी कलाम का देख लेते हैं। जायस नगर मोर स्थानु, नगर कुनाव आदि उदयनु, तहाँ दिवस 10 पहुँचे आयु, भा बैराग बहुत सुख पायु। इससे स्पष्ट होता है कि वो कहीं और के रहने वाले थे और यहाँ आकर के बस गए थे। जायस वालों और स्वयं जायसी के कथनानुसार वह जायस के ही रहने वाले थे। पंडित सूर्यकांत शास्त्री ने लिखा है कि उनका जन्म जायस शहर के कंचाना मोहल्ला में हुआ था, और डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल के कथन शोधानुसार जायसी का जन्म जायस नगर में ही हुआ था, और कहीं पर उन्हें वैराग्य और वहीं पर उन्हें वैराग्य हो गया, यानी कि सुख मिल गया। कुछ विद्वानों ने इनके जन्म स्थान को गाजीपुर भी बताया है ना। कुछ ने इनको गाजीपुर बताया है और कुछ ने इनको जायस के कंचाना मोहल्ला में बताया है। किसकी बात हम लोग कर रहे हैं, तो जायसी की बात कर रहे हैं। इनकी रचना क्या है, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। ठीक। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 20 प्रश्न को देखा प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, और ये प्रैक्टिस सेट जो है यूपी टीजीटी पीजीटी, अन्य राज्य के टीजीटी पीजीटी और यूजीसी नेट JRF DSSB, और इसके बाद जो है BPSC TRE 3.0 TRE 4 है ना। तो ये सभी के लिए उपयोगी है। कहने का मतलब है हिंदी की समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, और ये प्रैक्टिस सेट है, प्रतिदिन आप सभी को कराई जाती है। और हम लोग जिससे कर रहे हैं वो क्या है, घटना चक्र है, घटना चक्र। तो आज ये क्लास यहीं समाप्त होती है, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।